1990 से उनको हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मेरे को और एक छोटी बहन था, वो बॉडी वेकेट किया चला गया था। इसके बाद में उन्होंने डिप्रेशन में चला गया था, उनको एक एक बीमारी पकड़ना शुरू हुआ। ऐसा उनको थायराइड है, हार्ट प्रॉब्लम, लो बीपी, नर्वस वीकनेस। काम करते 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 उन्होंने ऐसा गिर जाता है। गिर जाने के बाद में पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है, गिल्ला हो जाता है, कपड़ा पूरा गिल्ला हो जाता है। रात को उठ के भागना शुरू करता है बाहर, मेरा बेटी बुला रहे, बेटी बुला रहे। वैसा करता था उन्होंने। इतना इतना गोली खाता था, उनको गोली खाने को नहीं होता है। उन्होंने वो दवाई को पाउडर बना के गले में डाल के वो पानी डालता था, तभी वो दवाई अंदर जाता है। 2004 में कोई तो मेडिटेशन का बारे में बताया था। मेडिटेशन एक 5 मिनट सिखा के उनको पाम्पलेट हाथ में रख के चला गया था। वो वहाँ से आके वो पाम्पलेट पकड़ के उसको पकड़ के उसमें ये लिखा हुआ है, ध्यान सर्वरोग निवारणी। रोज़ सवेरे काम करके जाता है, दरवाज़ा बंद करके बैठ जाता है बेडरूम में। फिर दोपहर तक उन्होंने ऐसा ध्यान करके आके फिर खाना परोस के सबको दे के फिर जाके बैठ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं राम बाबू जी, जिनके जीवन के कुछ और अनजाने पहलुओं से हम आज होंगे रूबरू। तो मिलकर आइए उनका स्वागत करते हैं। राम बाबू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम। आपसे पिछले अध्याय में हम बात कर रहे थे कि आपके गृहस्थ जीवन के बारे में, उसे ही आगे बढ़ाते हैं हम। तो आपके गृहस्थ जीवन में एक छोटा सा फूल जो आपके जीवन में आया, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। शादी होने के बाद में 2014 में एक बच्चा मेरे साथ में जुड़ा है। उनका 2014 फरवरी 27 को उन्होंने जन्म लिया है। उनका नाम है, पत्री जी ने श्यामा चरण लाहिरी रखा था। बचपन से वो भी वैसा ही खुशी खुशी लाइफ, किसी के लिए भी वो देखता नहीं है, यही चाहिए करके जिद्दी नहीं है उसको। जो भी मिलता है उससे उन्होंने खेलता था, आनंद से जीने के लिए देखता था। और उसके साथ में वो 2 साल के उम्र में से उन्होंने मांडी डाल के हाथों में हाथ रख के ध्यान भी करना शुरू किया था। उसका आध्यात्मिक प्रगति 2 साल का उम्र से ही शुरुआत किया था हमने। वैसा उनका जीवन शुरुआत हुआ था। अभी 8 साल का बच्चे है, वो स्कूल में जाता है, ध्यान थोड़ा समय ध्यान करता है, सबको बोलता है। पिरामिड तैयार करने में उन्होंने मदद करता था तभी। ऐसा उनका जीवन चल रहा है। बहुत अच्छा। जिस परिवार में माता पिता ही ध्यानी हों, तो वहाँ बच्चे अपने आप ही ध्यानी बन जाते हैं। उन्होंने आपको देख देख कर ही बहुत कुछ सीख लिया होगा, आगे भी सीखते रहेंगे। आप जैसे गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, और पत्री जी का एक सूत्र है कि संसार और निर्वाण साथ साथ चलना चाहिए। क्या आप इसे पूरी तरह से निभा पाते हैं? घर परिवार को भी पूरा समय दे पाते हैं, और साथ ही निर्वाण कार्य में भी आप अपना समय लगाते हैं? पत्री जी ये सिखाया था, गृहस्थ धर्म यानी संसार के साथ निर्वाण भी। संसार नहीं है तो निर्वाण भी नहीं है करके। इसलिए हर एक पिरामिड मास्टर शादी में मंजिल होता है। मुझे भी वैसा ही है। 2011 में शादी हुआ था।
2014 में एक बच्चे है, उसी के साथ जीवन और हमको और आगे जाने के लिए संसार के साथ में सेवा करने के लिए, सेवा सीखने के लिए और मौका मिलना शुरू हुआ है। बच्चे पालन, संसार और सेवा, हम जो धर्म निभाने के लिए आया है संसार के साथ में, उस धर्म को पालन करने के लिए, उस धर्म को निभाने के लिए हम हमेशा प्रयास करते रहता था। वैसा ही संसार का सांसारिक जीवन के साथ योग में आगे जाने के लिए मार्ग ढूंढते ढूंढते हर जीव, हर व्यक्ति, हर अभ्यासी प्रयास करना है। फाइनली हम संसार में नहीं है तो सेवा में जाने के लिए मार्ग नहीं मिलता है। गृहस्थ आश्रम वैसा है, हर धर्म को हमको सीखने के लिए मार्ग मिलता है। संन्यास आश्रम में अकेला अकेला ही घूमते रहता है, किससे जुड़ नहीं पाता है। हम सांसारिक जीवन में हर एक से जुड़ने के लिए मार्ग सीखना शुरू करता है, मार्ग मिलना शुरू होता है। इसी के लिए गृहस्थ धर्म को हर व्यक्ति निभाना है। तो बहुत अच्छा, जब हम गृहस्थ में रहते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं कि हमें कैसे रहना है, कैसे बोलना है, इकट्ठे होकर हमें कैसे काम करना है। जब हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो हम ये सब कैसे सीखेंगे। बहुत अच्छा है। गृहस्थ आश्रम परिवार को मिलाना, संसार में केवल अपना ही गृहस्थ परिवार नहीं और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, पूरी सृष्टि के साथ हमारा एक मेल है। जब हम संसार में रहते हुए निर्वाण को सीखते हैं। गृहस्थ धर्म यानी किसी के साथ जुड़ के जाना, अनजाने व्यक्ति के साथ हम जुड़ना कैसे सिखाता है। वहाँ से हमारा संन्यास आश्रम शुरुआत होने का मार्ग मिलता है। वहाँ से हमको वैराग्य जल्दी मिलेगी। जब तक हमको गृहस्थ आश्रम नहीं मिलता है, वैराग्य में जाने के लिए मार्ग नहीं मिलता है। वैराग्य हमको वैभोग देना शुरू करता है। ये पत्री जी का थियरी है, फार्मूला है। बहुत अच्छे राम बाबू जी, हमने सुना कि आपने एक पिरामिड का निर्माण भी करवाया है। किसी के साथ मिलकर आपके पास प्रेरणा थी पिरामिड बनवाने की, तो उसी के बारे में हम जानना चाहते हैं। क्या थी वह प्रेरणा और कैसे करवाया आपने पिरामिड का निर्माण? हाँ जी, हम लोग 2009 में मुंबई पहुंचा था डॉक्टर जी के सर के साथ में और मैं। मुझे तभी उतना हिंदी नहीं आता था। एक्चुअली मुंबई में पिरामिड आने का प्रथम योगदान डॉक्टर जी के का होता है। उसके बाद में शीला मेहता, भारती दीदी, जयश्री मेहता, ये सब लोग, तारा सिंह जी, यहाँ का आमदार सरदार तारा सिंह, ये सब लोग मिलके ये पिरामिड खड़ा रखने में हर एक अपना अपना तरीका से योगदान किया था। मेरे तो छोटा पार्ट है इसको सपोर्ट करना, इसका फोटोस बनाना। इसके लिए जो बैनर्स है उसको तैयार कर, क्योंकि मुझे भाषा नहीं आता है। जब भी मैं मुंबई आया था मेरे को भाषा नहीं आता है। इन लोग बात करने वाला है, हम देखने वाला है। इसको देखने के लिए इस मटेरियल कहाँ से लाना है, उसके लिए गणेश को रखा था। गणेश से बात करना, उनको तेलुगु आता है, डॉक्टर जी के को तेलुगु आता है, बाकी किसी को भी तेलुगु नहीं रहता है। यहाँ का और 10-15 लोग हैं, उन लोग तेलुगु में बात करने वाला है। उन लोगों के साथ में मैं आता था इधर मेडिटेशन करने के लिए।
वैसा सिचुएशंस में पहले पहले जैसा हम लोग मुंबई आया था, श्रेयंस ढाका जी ने उनका सेंटर में लेके गया था, वो सेंटर हमको हैंड ओवर किया था। फिर वो सेंटर को हम लोग एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, सामान इधर से उधर, कहाँ पिरामिड्स रखना है, कहाँ बुक शेल्फ रखना है, कहाँ लाइब्रेरी रखना है, ये सब एडजस्ट करने के समय पे एक पेपर मिला था। वो पेपर में वैसा लिखा था, कोई तो एक आमदार है, उन्होंने पिरामिड के लिए जगह देने वाला है करके वो पेपर में लिखा हुआ है, जगह देता है करके उन्होंने लिख के रख दिया पेपर। उसका पहले जो सेंटर रन किया था उन्होंने ऑलरेडी जगह के लिए रखा था। जब वो पेपर पकड़ के डॉक्टर जी के जाके शीला मेहता जी से, यहाँ का जो मुंबई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी तभी चल रहा है, तभी का प्रेसिडेंट जो है शीला मेहता जी, उनको मिला था। शीला मेहता जी वो पेपर देख के, हाँ ये हम लोग मिला था तभी बोला है करके लेके आके, और तारा सिंह के साथ में भारती दीदी और जयश्री से बात करके तारा सिंह जी से मुलाकात करवाया था। जैसा मुलाकात करवाया था वैसा तारा सिंह जी ने बोला था, यहाँ एक गार्डन है, वो गार्डन में देख के आइए, अगर आपको अच्छा लगेंगे तो आप बना सकता है। फिर डॉक्टर जी के शीला मेहता, भारती दीदी और जयश्री मेहता, ये सब लोग ये जगह सेलेक्ट किया, ये जगह को देखा है। देखने के बाद में हाँ बोला है, तभी तारा सिंह ने यहाँ पिरामिड बनाने के लिए हाँ बोल दिया था। तारा सिंह जी ने हाँ बोला था, हम लोग प्लान रेडी किया था, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख कुछ खर्चा हुआ था वो प्लान के लिए, आर्किटेक्ट का। फिर 2 लाख तो खर्चा हुआ था, श्रेयंस सर ने 2 लाख दिया था, 10 लाख दिया था ये पिरामिड बनाने के लिए। पैसा तो है बट बनाने वाला नहीं मिल रहा है। फिर वैसा ढूंढते ढूंढते हम लोग देख रहे हैं, तभी भारती दीदी ने ये पिरामिड सेंटर चालू करने के लिए कुछ ना कुछ हमको यहाँ जगह चाहिए करके उन्होंने एक रूम दिया था। और रूम में पिरामिड मेडिटेशन सेंटर हम लोग अरेंज किया है। पिरामिड्स तो नहीं है, पिरामिड मेडिटेशन सेंटर तो आया है। फिर ये पिरामिड्स कहाँ मिलेंगे, तभी मुझे एक फ़ोन आया था मुंबई में बोरीवली के पास मल्लाड करके एक स्टेशन है, उस स्टेशन के पास शिरोमणि करके एक मैडम रहता है। उस शिरोमणि जी ने फ़ोन किया था, फ़ोन करके मेरे पास जुना पिरामिड्स है, इसके पहले मैं मेडिटेशन सेंटर यहाँ रन करता था, अगर आपको मेडिटेशन सेंटर के लिए पिरामिड्स चाहिए तो हम लोग देता है, ले जाइए करके उन्होंने बोला था। शिरोमणि कोणंकी वेंकटेश्वर राव, ये दोनों वाइफ एंड हस्बैंड है, वो दोनों का सेंटर है वो। फिर वहाँ गया था हम लोग, जाके वहाँ उनका जुना पिरामिड्स जो है वो लिया था। लेने के बाद में वैसा ही बैठ के बात करते पूछा था मैडम को, मैडम सर क्या करता है? तभी मैडम बोला था, सर कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, घर बनाता है, फ्लैट्स बनाता है। तो फिर ऐसा है तो हमको भी पिरामिड बनाना है, हम लोग कई दिन से ढूंढ रहे, आप लोग ऑलरेडी मेडिटेटर्स है, आपको पिरामिड के निर्माण के बारे में पता है, वही आप क्यों नहीं बना सकता है? तभी वो मैडम ने बोला, हम लोग तैयार है बनाने के लिए, जाके आप बाकी लोगों से बात करके बता दीजिए। फिर मैं वो पिरामिड्स लेकर आया हूँ, यहाँ से सेंटर अरेंज किया हूँ। उसके बाद में हम डॉक्टर जी को इंटीमेट किया है, ऐसा ऐसा एक कॉन्ट्रैक्टर है वो करता है, बोल रहे। फिर बाकी लोगों से बात करके इस सेंटर का काम चालू कर दिया था। तभी मटेरियल इंचार्ज के लिए गणेश रहता था, माइकम गणेश, अभी पत्रिजी सर के साथ में है वो, उसी के साथ में डॉक्टर जी के। हम लोग वाशी में रहता था, वहाँ से यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली 13 किलोमीटर्स, रोज़ सवेरे सवेरे गाड़ी पकड़ के यहाँ आके 41 डेज पहले मेडिटेशन किया था हम लोग। उसके बाद में यहाँ पिरामिड सेंटर बनाना शुरू किया था। ये पिरामिड 41 डेज ख़त्म होने के बाद में पिरामिड फाउंडेशन तक आया था। फाउंडेशन तक आने के बाद में हमारे पास फंड्स ख़त्म हो गया था। फिर 2011 पूरा ये फाउंडेशंस के ऊपर ही ये पिरामिड खड़ा है। 2011 के बाद में फिर वापस मेडिटेशन चालू किया था, वही बेसमेंट के ऊपर ही बैठ के मेडिटेशन करना। फिर 2011 दिसंबर में मेरा शादी हुआ था, मैं आंध्र प्रदेश चला गया था।
फिर कुछ दिन तक यहाँ का लोग मेडिटेशन यहाँ करने के समय पे सरदार जी रोज़ देखता था दोपहर को आके ये लोग इधर बैठे रहता है, धूप है, बारिश हो, कोई भी हो आता है, ये लोग इधर ही बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। ये सोच के उन्होंने वॉचमैन को बोला था एक दिन, अरे वो लोग है धूप में बैठ रहे, बारिश में बैठ रहे, जाके छत में बैठने के लिए बोलिए, छत में बैठने के लिए बोलिए, ध्यान करने के लिए। वॉचमैन आके यहाँ जो मेडिटेशन कर रहे हैं उन लोगों को बोला था अब छत में बैठ के ध्यान कर सकता है, धूप है, इधर नहीं बैठने। तभी उन्होंने बोला था यहाँ हमको पिरामिड आने वाला है, इसी के लिए यहाँ बैठ रहे हैं, हम लोग छत में नहीं जाएंगे। ये पिरामिड क्या है वो पूछा था सरदार तारा सिंह जी ने। ऐसा ऐसा पिरामिड एक स्ट्रक्चर रहता है, 4 फेसेस रहता है उसको, एक कोने के शेप में रहता है। उन्होंने एक्सप्लेन किया था, अरे भाई ये पिरामिड इसका पहले कहीं बनाया हुआ है क्या? उन्होंने बोला था बेंगलुरु में बनाया हुआ है। फिर हमको बताइए, उधर जाने के लिए देख के आता हूँ मैं। तारा सिंह को वहाँ लेके गया था, उधर पिरामिड कैसे है वो दिखाया। वो देखने के बाद में वहाँ उन्होंने खुद चला गया था देखने के लिए पिरामिड। वहाँ जाने के बाद में वहाँ एक मैडम है शालिनी करके, उन्होंने उधर परिचय हुआ था, पिरामिड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। उनको लेके जाके पिरामिड में बिठाया था, ध्यान सिखाया था। वो मैंगलोर में रहता है शालिनी जी। उसके बाद में उन्होंने उनका नंबर सेव किया था, सेव करके आके हमेशा उनसे बात करते रहते हैं पिरामिड के बारे में। फिर वहाँ से आने के बाद में उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था, हम पिरामिड तो अच्छा है, आप लोग क्यों बना नहीं बना रहे क्यों? तभी बोला था हम लोग ने फंड्स नहीं है, फंड्स खत्म हो गए। ठीक है मैं बना के देता हूँ करके सरदार जी ने इसको बना के दिया था। उसके बाद में पिरामिड को वैसा पिरामिड बनाया हुआ है मैडम। इसके अंदर बहुत सारे लोगों का योगदान है, कली में एक ही नहीं है, डॉक्टर जी के है, तारा सिंह जी मेन इसी का कच्चा करने में, भारती दीदी वहाँ तक पहुँचाया हमको, सबके पास से डोनेशंस कलेक्ट करने के लिए ले जाता था। जयश्री मेहता जी, शीला मेहता जी और साथ ही साथ श्रेयंस सर। आपका इतना सुंदर पिरामिड है और इसमें पहले से ही ग्रुप एनर्जी मिली हुई है। पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करने पर आपको कुछ अनुभव हुए तो उन्हें भी हमसे आप साझा करें। मैं इसका पहले ही बताया था एक बार। जैसा मैं मेरा घर पे पिरामिड में बैठा था, बैठने के बाद में ऐसा होता है पूरा शरीर हल्का होना शुरू होता है। इसके बाद में सिर के ऊपर से घूमना शुरू करता है, बाहर भी घूमना शुरू करता है, घूम के अंदर चला जाएगी। फिर बाद में कोई कुछ पूछा, कोई कुछ कहा है, इमीडिएटली यहाँ से फ्लैश होना शुरू होता है, ये इधर है। यानी वो एरिया जो है उसका मैपिंग रहता है माइंड के अंदर। वैसा ही बहुत सारे बार मेडिटेशन के अंदर वह एक्सपीरियंसेस होना शुरू होता है। जैसा बैठता है पूरा ये एरिया, पूरा सराउंडिंग्स जो है आके यहाँ बैठ गया, ऐसा फील होता है। फिर कुछ चाहिए हमको, अपने आप चला जाता है वहाँ तक, वो लेकर आना शुरू करता है। वैसा एक्सपीरियंसेस होना शुरू होता है। उसके लिए कुछ ढूंढना नहीं है, एक को कहाँ है भाई, क्या करना है, कहाँ मिलता है, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, अपने आप चला जाता है वहाँ तक, ये मिल सकता है, यहाँ से ले लो, ये अनुभूति होता है। उसी के बाद में पिरामिड बनाने के बाद में 2012 में मैं मेरा गांव में और एक पिरामिड के लिए भी सोचा था। मेरे को जैसा शादी हुआ था वहाँ का गवर्नमेंट के माध्यम से एक जगह मिला था हमको। शादी होने के बाद में वहाँ का पंचायती घर देता था। ऐसा ही मेरा मामा मेरा मामा उधर का प्रेसिडेंट था, उन्होंने एक घर मेरे लिए सैंक्शन किया था। हम लोग पूछा था, मेरे मम्मी डैडी भी इसके लिए हाँ बोला था। क्या है, हमको घर नहीं चाहिए, जैसा मैं घर के ऊपर पिरामिड बनवाया था वैसा और एक बाहर सबके लिए पिरामिड बनाने के लिए परमिशन चाहिए, जगह चाहिए, वो घर आप ले लीजिए, हमको जगह दीजिए।
तभी वो पंचायती प्रेसिडेंट मेरा मामा हुआ था, इसी के लिए उन्होंने हाँ बोला था, आप लोग यहाँ पिरामिड बना सकता है। फिर हम लोग उधर 41 डेज मेडिटेशन संकल्प ध्यान किया था उधर पिरामिड बनाने के लिए। संकल्प ध्यान करने पहले दिन जैसा बैठा है मेडिटेशन करने के लिए, वैसा फील हुआ था। कुछ तो ग्रीन कलर का छोटा पार्टिकल्स आके वो जमीन के अंदर बैठ रहे। उसका मतलब हमको ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ कुछ तो जीव कण वहाँ आना शुरू हुआ है, जीव तत्व वो जगह पे ऑक्यूपाई करना शुरू किया। दूसरा दिन ऐसा है, सारे वेदों आके उधर बैठना शुरू किया, विद्या अविद्या सब नाश होने के लिए। तीसरा दिन ऐसा है, सारे आयुध आके वैसा बैठना शुरू किया उधर। चौथा दिन ऐसा है, सारे औषध गुण वहाँ बैठ रहे आके। वैसा हर एक दिन एक एक एक्सपीरियंस, एक एक नया अनुभूति, नया आनंद के साथ में वो जगह उतना उत्तेज हुआ है, इतना एनर्जेटिक हुआ वो पिरामिड के अंदर। उसके बाद में हम लोग पिलर्स डाला था, उसके बाद में उसके ऊपर स्लैब किया था, स्लैब के ऊपर पिरामिड, नीचे हॉल है पूरा, अभी वो पिरामिड, ऊपर पिरामिड है। नीचे क्लासेस कर सकता है, ऊपर मेडिटेशन कर सकता है। उसके अंदर जैसे जाके बैठ जाता है, पूरा शरीर है ना ढीला हो जाता है, पूरा शरीर के अंदर रोग चला गया। ऐसा बहुत सारे लोग को हील होना शुरू हुआ था वो पिरामिड में। वैसा ही इधर भी है, किसी को घुटने का दर्द हो, आया 1 दिन 2 दिन 3 दिन बैठा, तीसरे दिन वो बोलता है मेरा घुटने का दर्द कम हो रहा है। 1 हफ्ते के अंदर वो घुटने का दर्द गायब हो जाता है, आराम से चलना शुरू करता है। किसी को बैक पेन हो, आके बैठना शुरू करता है, 1 हफ्ते के अंदर वो बैक पेन जाना शुरू होता है। पिरामिड के अंदर ऊर्जा है मैडम, इसको जानना है। मैं 2004 में ध्यान सीखने के बाद में 2005 ध्यान यज्ञ में पिरामिड बनाना कैसे है ये सीखा था। वो ये ध्यान यज्ञ में ही एक कॉर्नर पे पिरामिड बनाना कैसे है हमको हमेशा सिखाते रहता है। वहाँ जाके मैं पिरामिड बनाना कैसे है ये सीखा था। उसके बाद में मैं घर जाने के बाद में ना वेडिंग कार्ड्स आता है, हर एक वेडिंग कार्ड काटना है वो शेप में, पिरामिड के शेप में लेके जाके एक पौधा के ऊपर, वैसा एक खेती में हर 10 फीट में एक पिरामिड, छोटा पिरामिड्स लगा के पिरामिड एग्रीकल्चर की शुरुआत किया था। उससे क्या होता है, वो बीज को, वो फल को जो है वो पिरामिड का ऊर्जा मिलना शुरू करता है। वो पिरामिड का ऊर्जा की वजह से ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी अपने आप हील होना शुरू होता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारा संस्कृति में एक भाग है। जुना काल में हमारा घर ऐसा रहता था, ऐसा घर के अंदर हमारा पुरान पुरुष लोग रह के उतना एनर्जेटिक रहता था, उतना ऊर्जा रहता है उनके पास, उतना हेल्दी रहता था वो लोग, उतना रोग नहीं है उन लोगों के पास। कारण ये स्ट्रक्चर जो है, शेप जो है, ये हील करना शुरू करता है। इसी के अंदर हीलिंग पावर है, इसके अंदर ज़्यादा ऊर्जा है। ऊर्जा के साथ में शरीर को बिठाना शुरू करता है। जैसा ऊर्जा के साथ में शरीर बैठ जाता है, इसी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है अपने आप हील होना शुरू होता है, अपने आप चला जाता है बाहर। जहाँ ऊर्जा हो वहाँ रोग नहीं है। ऊर्जा क्यों नहीं है? कारण ये है हमारे ऊपर हमको ध्यान नहीं है। फाइनली ध्यान में हम यही सीखता है, हम ही हमारे साथ और कुछ नहीं है। आपने बहुत अच्छा बताया। इसमें आपने बताया संकल्प ध्यान जो है उसमें हर तरह की सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है जो हर जगह से हमारी मदद करती है। पिरामिड की अपनी ऊर्जा एक साइंटिफिकली एंगल है, जिस एंगल के ऊपर धरती पर हमारे पास ऊर्जाएं आती रहती हैं। और एक बात भी है मैडम, ऊर्जा हमेशा ऊर्जा ही है मैडम। इसमें सकारात्मक नकारात्मक हम डिवाइड करना शुरू करता है हमारा मन का माध्यम से। मुझे क्यों कुछ यूज ही नहीं है, वो नकारात्मक है मेरे लिए, बट एनर्जी तो एक ही है। एनर्जी ये है, ऊर्जा है, मुझे यूज नहीं होता है, इसी के लिए मैं नकारात्मक है। उससे मुझे यूज हो वो सकारात्मक है मेरे लिए। बहुत अच्छा कि पिरामिड से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आगे जैसे कि पत्री जी ने हमें एक और सिद्धांत बताया है कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए। आपने
इस सिद्धांत को भी अपने जीवन में अपनाया? हाँ जी, जैसा मैं मेडिटेशन चालू किया था, पहले पहले हमको उतना नहीं आता है मेडिटेशन करना, कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए क्या होता है, क्या नहीं होता है, हर एक को पूछता था, उन लोग आंसर नहीं देता है। फिर कुछ ना कुछ बुक मिलता है, वो बुक पढ़ना शुरू करता है। वैसा वैसा मैं पहले पहले बुक पढ़ा हूँ, 4 एग्रीमेंट्स। फिर वो 4 एग्रीमेंट्स को ही मेरा लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया हूँ मैं। जैसा 4 एग्रीमेंट्स अप्लाई किया था, उसके बाद में हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ का 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, हम जहाँ जहाँ हटक जाता है वहाँ से हमको बाहर आने के लिए 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स इतना अच्छे से हमको हेल्प करना शुरू करता है। जहाँ भी हम रुक गए ना, वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स, 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स एक बार पढ़ लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं हमने हटक जाता है। जैसा हम वो 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स एक बार याद कर लेता है, हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये नहीं करना है, ऑटोमेटिकली हम वहाँ से बाहर आ जाता है, हमारा एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाता है। पहले पहले मैं बुक पढ़ा हूँ वो 4 एग्रीमेंट्स, इसी के बाद में गुप्त ज्ञान, उसके बाद में न्यू एनर्जी, उसके बाद में यू फॉर एवर। हाँ जी, यू फॉर एवर। इसको अप्लाई करने, पढ़ेंगे कितना भी बुक्स पढ़ सकता है मैडम, बिना अप्लाई करके कुछ फायदा है नहीं। जैसा हम बुक्स पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद में उसी के अंदर जो है उसको अप्लाई करना शुरू किया, हमारा लाइफ अपने आप बदलना शुरू होता है। बिना अप्लाई करके पढ़ के कोई फायदा नहीं रहता है। जो हम पढ़ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना है। एक ही पेज पढ़िए बट उसको इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, आपका लाइफ, हमारा लाइफ अपने आप बदल जाता है पूरी का तरीका से। मतलब हमें स्वाध्याय केवल नाम के लिए नहीं करना, हमें स्वाध्याय करना है, साथ ही उसे पढ़कर अपने जीवन में भी अप्लाई करना है, उसे समझना है, उसका अनुभव लेना है। जैसा कि बुद्धा कहते हैं कि आप सुनो सबकी, परंतु जब तक आप उसको अपने जीवन में नहीं अपना लेते तब तक आपके जीवन में वो पूरी तरह से नहीं आ जाता। बहुत अच्छा आपका अनुभव था। इसके बाद पत्नी जी एक बात और कहते हैं कि आपने ध्यान सीख लिया, आगे औरों को ध्यान सिखाइए। आपका भी एक अभियान चल रहा है, घर घर ध्यान, घर घर शांति। अब आप हमें उसके बारे में विस्तार से बताएं। जैसा मैं मुंबई आया था 2013 में, मुझे कुछ भाषा नहीं आता है, बस इधर आया है, पिरामिड खोलना है, इसके अंदर मेडिटेशन सिखाना है, मेडिटेशन करवाना है लोगों को, इतना ही पता है। इसके मुंबई जैसे पहुंचा हूँ तभी मेरे पास कुछ नहीं, खाली कपड़ा से आ गया हूँ मैं इधर। आने के बाद में कुछ सिचुएशंस बदलना शुरू हुआ, कुछ सपोर्ट करना शुरू किया, कुछ सपोर्ट नहीं करना शुरू किया। नेचर हमको पहले परीक्षा देता है मैडम, हम इसको लायक है क्या नहीं, हमारे अंदर और भी मैं बैठा हुआ क्या नहीं, हमारे अंदर और भी ईगो है क्या नहीं। अगर वो परीक्षा में हम आगे निकला तभी हमको रास्ता मिलेगी। वैसा ही मुझे भी एक परीक्षा मिला इधर आने के बाद में। जैसा मैं इधर पहुंचा हूँ, खाने के कुछ ठिकाना नहीं है। एक 13 किलोमीटर दूर में यहाँ से एक घर दिया हुआ है, वो घर के अंदर रहने के लिए अरेंजमेंट्स किया है। आने के बाद में फिर वहाँ से इधर आना है। फिर एक हफ्ते तक हम जो पैसा लाया वो पैसा से हम लोग इधर उधर जाने के लिए यूज़ किया था। एक हफ्ते के बाद में लाया हुआ पैसा ख़त्म हो गया। अभी क्या करें? जो घर दिया है, जो घर में हम रहने के लिए आया, और घर वाले ने सामान पूरा एक रूम में रख के, फ्रंट रूम में, उसमें कुछ सामान है नहीं, वैसा रूम में रख के पीछे का रूम ताला लगा के चला गया था। एक रूम है मेरे पास और कपड़ा है,
अभी कैसे? फिर मैं सोचा था हमको पिरामिड खोलने के लिए यहाँ भेजा है, रोज पिरामिड खोलना है, इसके आजू बाजू में मेडिटेशन प्रचार प्रसार करना है, इतना ही हमको चाहिए। फिर मैं क्या किया था, वहाँ से रोज मॉर्निंग 3 o'clock निकलता, 3 बजे उठ के निकलता था, 3 बजे निकल के 6 बजे तक पिरामिड में पहुँचता था। 13 किलोमीटर्स चलने के लिए 3 hours मुझे लगता था। 6 बजे यहाँ पहुँचता हूँ, 6 बजे मैं पिरामिड खोलता हूँ। पिरामिड खोलने के बाद में इसके अंदर बैठने के लिए जगह नहीं, आते आते एक पेपर लेकर आके उसके ऊपर बैठता था। पूरा मिट्टी से भरा हुआ है और कुछ नहीं था इधर। फिर वैसा रोज किया, सवेरे और शाम को बैठता हूँ, 3 घंटा मेडिटेशन करता हूँ। कोई आजू बाजू है क्या, जाता हूँ उनके पास। बोलने को नहीं आता है मुझे, हिंदी नहीं आता था तभी। क्या करना है, आंखें बंद करके ऐसे बैठना है। उनको एक्सप्लेन करता हूँ मेरा चेस्टों से, हाथों से, बिहेवियर से। फिर उन्होंने बैठता है, फिर चला जाता है थोड़ा समय के बाद में। वैसा करना शुरू किया। एक हफ्ते के बाद में क्या हुआ था, एक दिन आया था मैं सवेरे सवेरे भागते भागते 6 बजे, यहाँ ताला लगाया हुआ है पिरामिड को। मैं वॉचमैन के पास गया ताला दो करके। उन्होंने बोला था ताला देना मना किया आपको, आप ये जगह कब्जा करने के लिए आया है, यहाँ नहीं आना है, तो चला जाओ। अरे भाई मैं कब्जा किधर करूं? ठीक है, मैं सोचा था हमको क्या है, पिरामिड है उसके बाजू में बैठ के ध्यान करें। फिर गेट के सामने बैठ के मैं ध्यान करना शुरू किया। 1 दिन हुआ था, 2 दिन हुआ। रोज सवेरे आता हूँ 3 बजे उठता हूँ, 6 बजे तक पहुँचता हूँ। 6 बजे से 9 बजे तक पिरामिड के गेट के बाहर जहाँ ताला लगाया हुआ है वहाँ बैठ के ध्यान करता हूँ। फिर वहाँ से उठ के सेंटर में जाता हूँ, थोड़ा समय उधर बैठता हूँ, कुछ लोगों को पाम्पलेट्स बांटने के लिए वहाँ निकलता हूँ। फिर शाम तक वहाँ बैठ के 5 बजे आके फिर वापस यहाँ बैठ के ध्यान करके फिर निकलता था। फिर घर जाने के समय 10 बज जाता। जाते जाते एक दूध पैकेट लेके जाना है, मेरा वाइफ को देना है। अरे ये खाओ, मुझे खाने को कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं इधर। एक बॉटल मिलता है, वो बॉटल लेके जाके होटल में पानी लेकर आता हूँ, वो पीता हूँ। फिर दिन भर वही पानी, वैसा सिचुएशन। फिर 1 हफ्ते हुआ, वैसे चल के आता हूँ। फिर बैठता हूँ थोड़ा समय आजू बाजू वालों को मेडिटेशन करने के लिए बोलता हूँ। मेरा एक्सप्लेनेशन ऐसा ही, बात नहीं आता है। मैं पहले जब भी आया था मेरे को 2 ही शब्द आता था मुंबई, जब भी आया था तभी। एक है एक किधर है, दूसरा है एक कितना है। वो कुछ तो बोलता है, वो मुझे समझता नहीं है। बट मैं 100 रुपये देता हूँ, वो और मांगता है और दो, मैं और एक 100 रुपये देता हूँ। फिर उनको हो गया, फिर वो छुट्टा देता है, वो पकड़ के जाता हूँ मैं, नहीं है और मांगता है। दूसरा है एक किधर है, उन्होंने कुछ तो बोलता है, ऐसा जाना है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। वो देख के मैं वैसे चलता था। उसी के अलावा दूसरा कुछ भाषा नहीं आता था मुझे, समझता भी नहीं सामने वाला कुछ बोलेंगे तो। वैसा सिचुएशन था तभी। उसके बाद में धीरे धीरे उन लोग क्या बोल रहे हैं वो सुनने के लिए ट्राई करता हूँ। समझता नहीं बट सुनता हूँ, सुनेंगे तो होता है। उनको इंटरेस्ट आता है, मैं कुछ बोलेंगे तो, कुछ करेंगे तो करेंगे वो इंटरेस्ट से मैं उनको ही देखते रहता हूँ। कुछ तो बोलता है, मुझे समझता नहीं है, फिर भी मैं सुनता हूँ। ऐसा धीरे धीरे हिंदी सीखना शुरू किया है। किधर है कितना है, इतना ही चाहिए हमको। फिर इधर आके बैठ के वो पानी पकड़ के ऐसा 1 हफ्ते, 10 दिन, 14 दिन के बाद में फिर वॉचमैन आया था। वॉचमैन आके बोला था, अरे चाबी देने के लिए बोला आपको आमदर ने। फिर वो चाबी खोल के मुझे दिया था। फिर पिरामिड के अंदर एंट्री मिला। परीक्षा देता है, परीक्षा हमारे लिए, हम कितना लायक है इसमें। एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, बट चल के आना है, जाना है। फिर वापस अंदर आया हूँ, बैठता हूँ पिरामिड में। फिर आजू बाजू वालों को ध्यान सिखाना कैसे। कोई आता है गार्डन में, बैठता है ध्यान में, कुछ एक्सरसाइज करना शुरू करता है, जाके उनके सामने ध्यान में बैठ जाता हूँ मैं। फिर वो उठने के बाद में पूछता है आप क्या कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ ऐसे ध्यान करेंगे तो पिरामिड के अंदर ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। फिर उनके साथ उनको लेकर आता हूँ इधर,
बिठाता हूँ थोड़ा समय, उनको अच्छा लगता है। एक हफ्ते में 15-20 जन पिरामिड के अंदर आना शुरू किया है। अच्छी बात है। एक हफ्ते के बाद में देखेंगे तो फिर ताला लगा दिया पिरामिड को। फिर बाकी जाके पूछा मैं वॉचमैन को, अरे भाई ताला लगाया क्यों? मुझे पता नहीं है। जाके उन लोगों को पूछ, वॉचमैन ने ऐसा बोला है, मुझे पता नहीं क्यों ताला लगाया, लगाने के लिए बोला, लगा दिया मैं। फिर जाके मैं भारती दीदी, जयश्री मेहता, इन सब को पूछा हूँ, मैडम ताला लगाया फिर वापस क्यों? हाँ राम बाबू, आपको ये बोलना भूल गया था मैं, तारा सिंह जी ने, पापा जी ने हमको पिरामिड के अंदर लादी बिठा के देने वाला है, टाइल्स बिठा के देने वाला है, इसी के लिए आपको बाहर छत में बैठने के लिए बोला है। तब तक आपका काम हो जाएगी जल्दी, एक हफ्ते में फिर वापस आपको देगी। तभी इसके अंदर ये टाइल्स वगैरह इंटीरियर किया था तारा सिंह जी ने। फिर हफ्ते के बाद में मिला। रोज सवेरे 3 बजे उठ के चल के आता हूँ, फिर वापस इधर 10 लोग 15 लोग जमा हुआ, उनको मेडिटेशन क्लास लेता हूँ, म्यूजिक चालू करता हूँ फ़ोन में। फिर मेडिटेशन ख़त्म होने के बाद में सेंटर का बारे में बोलने के लिए आजू बाजू में पाम्पलेट लेके जाने के लिए पाम्पलेट लेके जाके डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, सबको आने के लिए बोलता हूँ इधर। फिर वहाँ से निकलता हूँ, हर जगह जाना शुरू किया मुंबई में चल के। क्या होता है हर जगह में, क्या है, क्या मिलता है, क्या है इधर, लाइफ क्या है, कैसे है, जाके देख के आता हूँ। आने के बाद में एक दिन ऐसा फ़ोन आया था मेरे को, यहाँ का एक सर है, वो आपका घर के लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, आपका इंतज़ार, आपका रहने का अरेंजमेंट्स इधर ही होता है, आप पिरामिड के बाजू में घर लीजिए, वहाँ ही आप रह सकता है करके एक फ़ोन आया था। मैं ठीक है कौन है, जाके मिलिए, श्रीकांत कुलकर्णी जी है इधर, उन्होंने आपको हर महीने रेंट जो है वो देने वाला है और साथ में आपका रहने के लिए अरेंजमेंट्स भी उन्होंने करता है। ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा 1 महीने के बाद में फिर वापस हम इधर रहने के लिए अरेंजमेंट्स भी हो गया था। 13 किलोमीटर्स चल के आना, चल के जाना बंद हो गया था। फिर मई में मुलुंद शिफ्ट हुआ था, फरवरी में आया था मैं, मार्च अप्रैल मई एंड में मुलुंद पे आ गया मैं, पिरामिड के बाजू में घर मिला। वैसा जर्नी चालू किया था। उसके बाद में जाके हर जगह से पिरामिड बनाना मुझे आता है, लकड़ी ढूंढ के लेकर आना, छोटा मोटा पिरामिड्स बनाना, इसके अंदर रखना, कैप रखना, हर एक को, किसी को बीमारी है उसको देने का, ये इधर रख के, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ रख के बैठ के ध्यान करना शुरू कीजिए, नहीं तो सोने के समय पे आपका बाजू में रख के ध्यान करना शुरू कीजिए। ऐसे छोटा छोटा पिरामिड्स बना के उनको देना शुरू किया है, लकड़ी से, नहीं तो कार्डबोर्ड से, नहीं तो पेपर से, अलग अलग तरीका। प्रचार चालू करते करते 2017 तक पहुंच गया था। 2017 में हम लोग ऐसा सोचा था हर जगह पे मेडिटेशन करना है, यहाँ एक ही जगह पे नहीं है। अगर यहाँ तक नहीं आ पाता है, बुढ़े लोग रहता है घर में, ओल्ड एज पीपल है, वहाँ चल नहीं पाता है, उन लोग भी ध्यान सीखना है, कैसे करना है, कैसे। इसी के लिए हम लोग ये सोचा था, हाँ घर घर में जाके हम लोग स्टार्ट करेंगे ध्यान। 108 डेज हम लोग पहले करेंगे। फिर 108 डेज का मेडिटेशन कैंप हम लोग स्टार्ट किया था। जो यहाँ आना शुरू करता है उन लोगों को घर में जाके मेडिटेशन पहले हम लोग स्टार्ट किया था। कोई बुलाया उनका घर जाना है, कोई नहीं बुलाया फिर रिपीट उनका ही घर जाना है, ऐसा सोच के हम लोग स्टार्ट किया था। एक 50 दिन होने के बाद में कोई घर नहीं मिला हमको करने के लिए 2017 में, फिर रुक गया था वो प्रोग्राम। 108 डेज होने के बाद में रिपीट मिल रहा है, क्या करना है। उसके बाद में हम लोग यहाँ आनापानसती महायोग चालू किया था। आनापानसती महायोग मेडिटेशन सेशन हर महीने 11 डेज मॉर्निंग 1 आवर नहीं तो 1.5 आवर। उसमें बहुत सारे लोग आना शुरू किया। जैसा लोग आना शुरू किया, 1-2 मैडम लोग हमको मिला है, अंजना छेड़ा और सीमा दूधे, ये दोनों मैडम के साथ में बहुत अच्छा दोस्ती बन गया था। 2018 में हम लोग घर घर ध्यान, हर घर शांति स्थापना,
ये नाम से फिर वापस चालू किया था। ये दोनों मैडम, मैं जैसा है उन लोग भी वैसा है, वो लोग भी कम नहीं है। मैं 3 बजे बोलेंगे तो 5 मिनट पहले इधर पहुंच जाता है। सवेरे सवेरे 3 बजे बोलेंगे तो 3 बजे के पहले इधर पहुंच जाता है। रात को 12 बजे सेशन बोलेंगे तो 12 बजे हम लोग वहाँ पहुँचने के लिए अरेंजमेंट्स हो जाता है। मैं जैसा कष्ट किया वो लोग भी वैसे उतना ही कष्ट करना शुरू किया है मेडिटेशन के लिए। इसी के लिए घर घर ध्यान इतना स्प्रेड होने के लिए मार्ग दिया था। 1008 डेज घर घर ध्यान संकल्प लिया था तभी हम लोग। 1008 दिन ध्यान सिखाने के लिए हर घर में जाके, कोई भी दिन में कोई भी घर में 3 दिन से ज्यादा नहीं जाना है। अगर उनको अच्छा लगा फिर मांगता है क्या करना है, फिर और एक दिन जाएंगे, फिर और एक दिन जाएंगे, उसके बाद में और किसी को भेजेंगे, हम नहीं जाएंगे। ऐसा सोच के हम लोग घर घर ध्यान स्टार्ट किया था। वही घर घर ध्यान इतना बड़ा मुंबई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज का फाउंडेशन हुआ था। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि कैसे आपने बूंद बूंद से मिलाकर घड़ा भर दिया और एक जन से मिलकर इतना बड़ा परिवार बन गया। और सबसे अच्छी चीज़ कि आपको हमेशा एक ग्रुप का साथ मिलता रहा, क्योंकि जो विश्वास आप लेकर चले थे कि पत्री जी ने जो कहा था कि मुंबई जाना है, और मुंबई जाकर आप में ये धारणा आ गई कि ध्यान सिखाना है, प्रचार करना है, एक इंसान को भी ध्यान सिखाने लगे। पहले आपको ध्यान सिखाने इतनी दूर से आना पड़ता और कुछ ही समय बाद आपको पिरामिड के पास ही घर मिल गया। तो ये जो पिरामिड है आपका, क्या ये मुंबई का पहला पिरामिड था? हाँ जी, सबसे पहला पिरामिड है। एक ही पिरामिड है अभी तक। अभी और भी पिरामिड्स हैं क्या मुंबई में? हाँ, और एक पिरामिड है मैडम, मुंबई के बाहर है, अप्रोक्सीमेटली मुलुंड से 75 किलोमीटर्स 80 किलोमीटर्स दूर में और एक पिरामिड है सफाला करके। सफाला विरार के आगे, हाँ, सेकंड स्टेशन है। यहाँ से मुलुंड से अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स आता है। वहाँ और एक पिरामिड बनवाया था 2015 में, 2015 में नीना नायक फाउंडेशन वाला ने वो पिरामिड बनवाया था। 40 फीट बाय 40 फीट का पिरामिड है वो। अप्रोक्सीमेटली उसी के अंदर 150-200 लोग बैठ के ध्यान कर सकता है। ये 50 फीट बाय 50 फीट पिरामिड है मुलुंड में जो है वो। यहाँ अप्रोक्सीमेटली 350 लोग बैठ के ध्यान कर सकता है एक ही समय पे। तो आपके पास और भी मास्टर्स पिरामिड में ध्यान सिखाने आते रहते हैं? बहुत सारे मास्टर्स घर घर ध्यान स्टार्ट करने के बाद में हर जगह पे हम लोग क्लासेस कंडक्ट करना शुरू किया। वैसा हर जगह का मास्टर रेडी हो गया था उसका नज़दीक एरिया में जाके मेडिटेशन क्लासेस लेने के लिए। हाँ जी, बहुत सारे मास्टर्स है अभी मुंबई में मेडिटेशन करवाने वाला। ये तो आपकी कहानी हुई कि आपने घर घर ध्यान और शांति की स्थापना का पूरा एक ग्रुप बना दिया। लेकिन आजकल ये ग्रुप क्या कर रहा है? आपके जीवन की गाड़ी आगे तो बढ़ रही है, लेकिन क्या इस गाड़ी के चलने में क्या कहीं कोई रुकावटें तो नहीं आई? हाँ जी, अभी भी इन लोग मेडिटेशन करवा रहे हैं, मेडिटेशन सिखा रहे हैं हर जगह पे जाके। उसी के साथ में ऐसा भी हमको एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं अभी। हम किधर तो मेडिटेशन करवाने के लिए सेशन के लिए जाता है, उधर किसी को पूछता है, अरे मैं तो बेंगलुरु जाके आया हूँ, मैं तो पत्री जी को मिल के आया हूँ, मेडिटेशन सेशंस बहुत अच्छा है, हम लोग भी रखेंगे। ये रिप्लाई आना शुरू किया अभी। हमको पता नहीं हम वहाँ तक पहुँचाए करके। हर एक जो सीख यहाँ आके ऐसा, यहाँ आने के बाद में हम लोग ऐसा मेडिटेशन सेशंस ले रहे हैं, जैसा मेडिटेशन सेशंस हम लोग ले रहे हैं वही समय पे हम लोग बोलता है जो दिन आप ध्यान करता है वही दिन से आप ध्यान सिखा सकता भी है। कोई गुरु इसी के लिए आवश्यकता नहीं है, खुद ही सिखाना शुरू कीजिए। आपका घर वालों को, परिवार को, नहीं तो आपका दोस्त लोगों को, आपका आजू बाजू सोसाइटीज़ में आप खुद सिखा सकता है। कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। किसी को भी बीमारी हो, किसी को प्रॉब्लम हो, आप खुद जो आप सीखा वो बताइए, उनको अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के लिए बोलिए, वो खुद बाहर आएगी वो प्रॉब्लम से।
फिर अपने आप वो सिखाना शुरू किया है, सब लोग अपने आप सिखा रहे, फिर सोसाइटी और बढ़ते जा रहे। जो सीख रहा है उसका परीक्षा भी लेना ही है। जैसा हम पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास पढ़ाई किया, लास्ट में उसका एग्जामिनेशन रहता है। हम जितना सीखा है तभी हमको पता चलेगी। वो नेचर का धर्म है मैडम। हर जगह पे हमको रुकावटी है, हम आगे जाना है। हमारे ऊपर जितना विश्वास है, हम जितना ध्यान करना शुरू करता है, उतना हमको आगे जाने के लिए मार्ग इमीडिएटली मिल जाएगी। अगर हमसे हम जुड़ा नहीं है, हम रोकना शुरू करता है हर जगह पे। जैसा हमसे हम मुलाकात होना शुरू होता है, हमारा विश्वास बढ़ती जाता है। हम जो भी कीजिए वो नेचर हमको सपोर्ट देना शुरू करता है। रुकावट तो रहता ही है, हम रुकेंगे तो रुक जाएगी। उसका सॉल्यूशन है उसके बाजू में, बट हमारा मन वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। सॉल्यूशन हमेशा साथ ही है, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रापंचिकता के साथ में बैठा है, हम प्रॉब्लम के साथ में बैठता है। उसी के लिए जब वो प्रॉब्लम छोड़ के हम सॉल्यूशन के लिए ढूंढना शुरू करते हैं, वो अपने आप आ जाएगी। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मैडम, बट हमारा माइंड वो स्थिति तक पहुंच नहीं पा रहा है, वो स्थिति को हम कैच नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है, इसमें स्थिरता नहीं है, स्थित प्रज्ञता नहीं है, ये चंचल हो रहा है। उसकी वजह से ये चंचलता को जब भी हम निश्चलता में लेकर आता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप आना शुरू करता है। पत्री जी हमेशा बोलते रहता है, ये तो पहले ही हम बात किया था, सहन से ही प्रगति। थोड़ा सहन रखिए, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगी। तो जीवन में सहनशीलता बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, अभी आपको करने के लिए मन लगा, अभी करना है। हमको थॉट इसी के लिए आता है, कोई भी थॉट हम कर सकता है करके, करने में देरी नहीं रखना है। हाँ जी, अभी हमको लगा, अभी से चालू। कोई भी थॉट हो, हर एक अपना अपना धर्म पकड़ के आता है इधर, हर एक अपना अपना धर्म को निभाने के लिए आता है। कोई हमारे लिए नहीं है, कोई हमारे जैसा नहीं है। फिर हमको थॉट आया, हम उसके साथ कुछ सीखना है ना, इसी के लिए हमको थॉट आ रहे हैं। हम वो अप्लाई करना शुरू किया, हमको सीखने को मिलेगी। हम सीख लिया, आगे जाने के लिए मार्ग मिलता है। सीखा नहीं, उधर ही बैठे रहता है। वो हमको अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंसेस चाहिए। एक्सपीरियंसेस के लिए हमको थॉट्स आना शुरू करता है। हमारे पास वो ज्ञान है, वो थॉट आएगी नहीं, उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे पास है। वो थॉट आ रहे हैं, हमको एक्सपीरियंस करना है। उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आगे का मार्ग मिलेगी, आगे का रास्ता खुलेगी। आगे जाने के लिए हम तैयार हो जाता है। हमको आ रहे हैं, इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन में लाना है, क्योंकि हमको अनुभूति नहीं है। इसी के लिए थॉट आता है, उसका अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। इसी के लिए हम वो थॉट को कलेक्ट कर रहे हैं। जैसा थॉट आया वैसा इम्प्लीमेंटेशन में लाना है। जैसे इम्प्लीमेंटेशन में आया, एक्सपीरियंस मिलेगी, फिर आगे हम लोग जाएगी। नहीं तो वो थॉट एक हफ्ते तक, एक 10 दिन तक, एक महीने तक, जब तक हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं लाता है, तब तक वो हमारे दिमाग में चलते रहता है। जीवन में किसी भी काम को करने के लिए सब्र रखें तो हम अपने लक्ष्य पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। आपका बहुत अच्छा अनुभव है कि हमें जो भी थॉट्स आते हैं उनको हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, उनका अनुभव करें और आगे बढ़ें। बहुत अच्छा। हर एक का अनुभव अलग अलग है मैम। हम सब सोल रिलेटेड है, सोल रिलेशन मेंटेन करना है, आत्म संबंधी है हम सब। हम माइंड का संबंध पकड़ के घूमना शुरू करता है, माइंड से संबंध को बढ़ाने के लिए देखता है। मन का संबंध कभी भी ठीकेगा नहीं। हम आत्मा से संबंध अरेंज करता है। आत्मा से हम जब जुड़ना शुरू करता है, ये आत्मा को पता है ये आत्मा किसके लिए है, ये आत्मा को पता है ये सब क्या है, ये माइंड को पता नहीं है। माइंड रिलेशंस कभी रुकेगा ही नहीं, ठीकेगा ही नहीं। जैसा हमसे हम मिलन होना शुरू होता है, सोल रिलेशन मेंटेन होना शुरू होता है। हर एक अपना अपना धर्म निभाने के लिए आया है इधर, कोई भी हमारे लिए नहीं। हम सब साथ जुड़ के जीना कैसे सीखने के लिए आता है यहाँ पे। एक से एक जुड़ के सीखना है, तो एक से एक मिलता जाएगा, काफिला बनता जाएगा और फिर वननेस का अनुभव हम अपने आप ही करना शुरू कर देते हैं। तो राम बाबू जी, हमने बहुत कुछ आपसे जाना और सीखा कि कठिनाइयों से भी
कैसे कुछ नहीं होने पर भी हम सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। राम बाबूजी, हम आपसे अपने दर्शकों के लिए आपका संदेश चाहते हैं। सभी को यही विनती है, सभी मास्टर्स ध्यान कीजिए, ध्यान को अपनाइए। पत्री जी बोलता है हमेशा, हम रोज सुनता है उसको, क्या है, हर एक आपका उम्र जितना है कम से कम उतना मिनट ध्यान कीजिए। ये मत सोचिए मैं आंखें बंद करके बैठा हूं, मेरा ध्यान हो गया उतना मिनट। जब तक आपका मन, हमारा मन बंद नहीं होता है तब तक हमको ध्यान स्थिति नहीं मिलता है। मन का शून्य का स्थिति में, मन का लय का स्थिति में आपका उम्र जितना है उतना मिनट ध्यान करना है। उससे हमको जो चाहिए, हमारा जीवन को जो चाहिए, हमारा सुखी लाइफ को जो चाहिए, वो अपने आप मिल जाएगी। हमसे जुड़ने के लिए मार्ग वहाँ ही है। उसी के लिए कम से कम आपकी उम्र जितना है उतना मिनट ध्यान कीजिए हर दिन। राम बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आने के लिए। प्रणाम मैडम, प्रणाम। आपको भी धन्यवाद। सभी को प्रणाम, सभी योगियों को। तो दर्शकों, राम बाबूजी की आत्मा की यात्रा से हमने बहुत कुछ समझा और जाना। अपने अगले अध्याय में हम एक नए मास्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए PMC हिंदी पर। नमस्कार।